मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और ये जो रास्ता है ये लाल किले से जामा मस्जिद की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें देखिए। एक वक्त था जब यहाँ देश विदेश से जो पर्यटक आते थे वो यहाँ की खूबसूरती देखते थे और जामा मस्जिद को देखने जब आते थे तो उनका मन ये करता था कि यही वो रह जाए और यहाँ इस जामा मस्जिद को निहारते रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हालात इस इलाके के बने हैं उसने एक तरीके से इस पूरे इलाके को ये कहा जा सकता है कि अतिक्रमण ने इसको पूरी तरह से चपेट में ले रखा है। जामा मस्जिद के आसपास ये जितना अतिक्रमण है सबका सर्वे होगा। जामा मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे की लिस्ट तैयार होगी। किसने कितने साल से कब्जा कर रखा है, कहां कहां कब्जा है, सब नोट होगा। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। और ये अब से नहीं सालों से है। तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो रोज़ाना इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। अपनी जो भी बातें इलाके के लोग हैं वो भी रखते रहते हैं और लगातार ये गुहार लगाई जाती रही है कि इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऊपर की तरफ लेकर चलूँगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से और भी जितना ऊपर आप बढ़ते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे इसी तरह से आपको जो अतिक्रमण है वो दिखाई देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका सर्वे करके एमसीडी की टीम दे और इसको हटाया जाए। यह सड़क लाल किला से जामा मस्जिद की तरफ आती है, लेकिन रास्ता जैसे आगे बढ़ेगा सड़क गायब हो जाएगी। सड़क पर कब्जा गैंग का कंट्रोल है। सड़क के दोनों किनारों पर टीन शेड डालकर दुकान खोली गई है। फुटपाथ कहां पर है ये पहेली कोई सुलझा नहीं सकता है। सड़क के बीचों बीच कब्जा कर दुकानें खोल दी गई है। पूरी की पूरी सड़क ही गायब है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से कोई सड़क गुजरती है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाजार है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद है। ये मज़ार है। ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का आप सर्वे किया जाए। तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। वाले उठाते नहीं आपको? उठाते हैं, सामान ले जाते हैं, चालान काट देते हैं। कोई तो होगा आपके पीछे भी कि भाई आप बैठे रहो, हम खुद अपने आप हैं, अपना आप लगाते हैं खुद। कोई भी आके मेरा कोई आदमी आएगा लगा लेगा कैसे? हम लगाते हैं तो वहाँ पर कैसे लगा लेगा वो? तो आप कह रहे हैं ना भाई कोई भी लगा। हाँ, कोई भी कैसे लगा लेगा? तो आप कह रहे हैं ना अब जैसे वो लगा रहा है वहाँ वही लगाएगा वहाँ, दूसरा कौन लगाएगा? तो ये जमीन किसी की नहीं है ना। हाँ? कोई भी लगा सकता है। अब हम बैठते हैं तो हम ही लगाएंगे वहाँ, दूसरा आप नहीं लगा सकते हो। देखिए क्या स्थिति है। अब हाई कोर्ट ने कहा है चाचा सर्वे के लिए कि भाई सर्वे कराया जाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि भाई देखा जाए अतिक्रमण क्यों है पूरे इस इलाके में। हाँ, क्या हाई कोर्ट के अपना करवाए, इसमें क्या है? उसको तो मना नहीं है कि नहीं करवाए, वो अपना करवाए सर्वे। अगर दुकानें हटाने लगी एमसीडी तो हटाएगा, हट जाता है, हटा लेंगे हम लोग अपना। मन होना सही है। हाँ, दिल्ली में आया, इतनी गंदगी दिल्ली में। अभी मैं बहरीन से आया घूम को, दुनिया में देखो कि इतनी सफाई, दिल्ली में इतनी गंदगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जामा मस्जिद जब आप आते हैं मतलब मन में लेके आए होंगे ना कि भाई क्या सोच के आए होंगे बड़ी साफ सुथरी होगी जगह, ये सोच रहे हो? यहाँ तो बहुत गंदगी है ना। हाँ, तो वही तो हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक इमारत के पास इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, साफ सफाई होनी चाहिए नहीं? सफाई करवाओगे, सरकार करवाओगे, मेरा हाथ में। जिसने दुकानें लगवाई कोई तो इनसे कुछ करता होगा, जब भी तो दुकानें कह रहा हूँ अपनी मर्जी थोड़े लगा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था इनसे होना होगा ना मेन, तो फिर उसे देखना चाहिए इस चीज को। ये क्या है तो मजदूर बेचारे